हेलो एंड वेलकम टू RLR एक्शन नेटवर्क। मैं हूं आपका दोस्त और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही मजेदार चीज बताने वाला हूं। एक्चुअली एक नहीं है, कई सारी हैं। जैसे कि अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल के बड़े बड़े महंगे महंगे फॉर्मूले तो सभी सीख लेते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो वी लुकअप, एच लुकअप, पाइवट टेबल, इन सभी फॉर्मूले के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन ये सभी फॉर्मूले काम तो आते हैं, बट एक इंटरव्यू को क्रैक करने से रोक भी सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं? जैसे कि अगर आप एक इंटरव्यू देने जाते हैं तो इंटरव्यू में बड़े बड़े फॉर्मूले को पूछने से पहले एक छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को पूछ कर और आपको रोक दिया जाता है, क्योंकि आपको उनके सवालों का जवाब नहीं पता होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो ये कुछ लिखे गए ऑप्शन है लाइक होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, इनको किस नाम से जाना जाता है, या फिर ऊपर जो ये चीजें आइकन्स बने हुए नजर आ रहे हैं इनको किस नाम से जाना जाता है, ये कैसे आते हैं और ये क्या यूज में करते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप एक इंटरव्यू क्रैक करने से अपने आप को न रोक सकें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो ऊपर अगर आप ध्यान से देखें, जहाँ पर मेरे माउस का कर्सर है वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है बुक वन हाइफर एक्सेल। एक्सेल के अंदर इस वर्ड को या इस हेडिंग्स को जाना जाता है हेडर बार के नाम से, या फिर आप इसको टाइटल बार भी बोल सकते हैं। इसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जब भी आप अपनी किसी फाइल को सेव करते हैं तो सेव करने के लिए जो आप नाम यूज करते हैं उस नाम को बोलते हैं टाइटल बार या फिर हेडर बार। जैसे कि अगर मान लीजिए मैं इस फाइल को अभी अपनी सेव करता हूँ, तो सेव करने के लिए मैंने सेव एज के ऊपर क्लिक किया। अब मुझसे ये लोकेशन पूछ रहा है तो मैंने ब्राउज के ऊपर क्लिक किया। ब्राउज के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने अपनी लोकेशन दे दी डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप दे देने के बाद मैंने अपनी इस फाइल का नाम दे दिया टेस्ट। अब जैसे ही मैं इसको ओके करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरी इस फाइल का नाम चेंज हो जाएगा, जो कि है टेस्ट। तो इससे ये पता चलेगा कि जो भी हमने फाइल सेव की है या जो भी हमने फाइल को अपने डेस्कटॉप के ऊपर स्टोर किया है, उस फाइल का नाम है टेस्ट। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो हमारे लेफ्ट साइड के अंदर कुछ ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जैसे ये आइकन्स हैं, या ये आइकन्स है, या फिर ये आइकन्स है, या फिर ये छोटा सा ट्रायंगल भी जो नजर आ रहा है, इनको किस नाम से जाना जाता है। तो जो लेफ्ट साइड के अंदर ये आइकन्स नजर आ रहे हैं, इस ट्रायंगल को छोड़कर इन सभी ऑप्शंस को बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। यानी कि इन ऑप्शंस का यूज इसलिए किया जाता है ताकि अगर कोई भी चीज आपको यूज करनी है, सेव करनी है, अंडू रीडो करना है, तो उसके लिए आपको फाइल के अंदर ना जाना पड़े। जैसे कि अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर एक अंडो का ऑप्शन है, यानी कि आप वन टाइम्स बैकवर्ड जाने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सेव का ऑप्शन है जिससे आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो बेसिकली पहले क्या होता था, जो MS ऑफिस के पुराने वर्जन थे उसमें क्या होता था कि ऐसा कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं था। यानी कि जब भी आपको अपनी फाइल को सेव करना होता था तो आपको क्या करना पड़ता था, उसके लिए आप फाइल टैब के ऊपर जाते थे और उसके बाद जाकर आप सेव या सेव एज या इन ऑप्शन का यूज कर पाते थे। लेकिन एक्सेल 2007 से अब जितने भी MS ऑफिस के पैकेजेस आए हैं उनके अंदर ये फीचर्स ऊपर ही दे दिया गया है ताकि आपको इनको यूज करने के लिए फाइल टैब के अंदर ना जाना पड़े। साथ ही साथ ये एक छोटा सा ट्रायंगल नजर आता है जिसको बोलते हैं कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। जिसका यूज इसलिए किया जाता है ताकि जो ये ऊपर आइकन नजर आ रहे हैं इनको लाया और ले जाया जा सके। यानी कि जैसे ही मैं इस ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने जो ऑप्शंस नजर आएंगे उनमें से जिन ऑप्शंस के ऊपर भी चेक मार्क लगा हुआ है, समझ लीजिए कि वो ऑप्शंस इस पैनल में ऐड है, और जिन ऑप्शंस के ऊपर चेक मार्क नहीं लगा हुआ है समझ लीजिए कि वो इस पैनल में ऐड नहीं। जैसे अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये सेव का बटन है, अगर मैंने सेव के ऊपर जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली अनचेक मार्क हो जाएगा और वो यहाँ से हट जाएगा, और जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा ये ऑटोमेटिकली वापस आ जाएगा। और दूसरा कि इस ऑप्शन का यूज हम इसलिए भी करते हैं ताकि हम अपने एक्सेल के अंदर हिडन फीचर्स का यूज कर सकें। एक्सेल के अंदर ऐसे बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो कि बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आते, उनका यूज करने के लिए हमें उन्हें इनेबल करना पड़ता है। तो उन ऑप्शंस को भी आप वहां से इनेबल कर सकते हो, जिसके लिए आप क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर क्लिक करो, मोर कमांड्स के ऊपर क्लिक करो, और उसके बाद यहाँ पर जितने भी पैनल्स नजर आ रहे हैं इन पैनल्स के अकॉर्डिंग जो जो फीचर हम लाना चाहते हैं या जिन जिन फीचर को हम यूज करना चाहते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आगे आपको और भी अच्छे से बताऊंगा कि इन्हें कैसे यूज करेंगे। इसके बाद बात करें तो राइट साइड के अंदर कुछ ये ऑप्शंस नजर आ रहे हैं, जिनमें सबसे पहला है क्लोज। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि हमारी जो भी खुली हुई एक्सेल की शीट है उसको हम क्लोज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्लोज। इसके अलावा ये होता है मैक्सिमाइज का बटन।
यानी कि अगर मान लीजिए आपने अपनी एक्सेल की फाइल खोल रखी है और एक्सेल की फाइल पूरे डेस्कटॉप के ऊपर एडजस्ट नहीं हो पा रही है, तो आप इस ऑप्शन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ये जो पूरी की पूरी शीट है वो पूरे के पूरे डेस्कटॉप के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए मेरी इस फाइल का साइज इतना है, जो कि अभी पूरे के पूरे डेस्कटॉप के ऊपर एडजस्ट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूंगा तो ये अपने आप ही पूरे के पूरे डेस्कटॉप के ऊपर एडजस्ट हो जाएगी। जब कभी इस फाइल के आगे ये दो तरीके का स्क्वायर नजर आ रहा होगा, इसका मतलब समझ लेना कि वो फाइल ऑटोमेटिकली पूरे डेस्कटॉप के ऊपर एडजस्टेड है, आपको करने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही साथ एक और ऑप्शन नजर आता है जिसको बोलते हैं माइनस का। इस माइनस ऑप्शन का यूज किया जाता है ताकि आप अपनी फाइल को टास्क बार के ऊपर मिनिमाइज कर सको या फिर सेव कर सको बिना क्लिक के। यानी कि अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरी ये जो फाइल है वो इस कंप्यूटर के अंदर खुली भी रहे, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसके लिए इस मिनिमाइज बटन के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ और ऐसा करते ही मेरी जो फाइल होगी वो ऑटोमेटिकली छोटी होकर यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। जैसे ये देखिए, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो वो ऑटोमेटिकली फाइल नीचे मिनिमाइज हो गई। अब जैसे ही मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो वो मेरी फाइल ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसके अलावा ये एक एक्सेल के अंदर, एक्सेल 2016 के अंदर एक खूबसूरत और नया फीचर है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने इन ऑप्शंस को अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ ये जो ऑप्शन है वो नजर आए या ना आए, या आए भी तो पूरे नजर ना आए, तो उन चीजों को हम इस ऑप्शन की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे ही मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे सामने तीन ऑप्शन नजर आएंगे, जिनमें से सबसे पहला होता है ऑटो हाइड रिबन। यानी कि जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे एक्सेल के जितने भी फीचर्स हैं, चाहे उनके नेम से रिलेटेड हो चाहे उनके रिबन हो, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएंगे। और फिर जैसे मैं दोबारा इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन दोबारा आने के लिए रेडी हो जाएंगे। और जैसे ही मैं ऑटो हाइड रिबन के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन दोबारा में, सॉरी, शो एंड टास्क कमांड्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो ऑप्शन दोबारा में आ जाएंगे। इसके अलावा एक और ऑप्शन होता है जैसे शो टैब्स। यानी कि अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे जो सिर्फ होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट यही नजर आए और बाकी इसके रिबन्स ना नजर आए, तो उसके लिए मैं शो टैब्स के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। आप देख रहे हैं हमारे टैब्स तो नजर आ रहे हैं लेकिन वो उनके रिबन्स नजर नहीं आ रहे हैं। तो दोबारा लाने के लिए मैं क्लिक करूंगा और शो टैब्स एंड कमांड्स के ऊपर क्लिक करूंगा तो फिर मेरे सारे ऑप्शन नजर आ जाएंगे। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि इन बेसिक ऑप्शंस को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं और इनका क्या नाम होता है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके नाम बताऊंगा और इनके ये जो फीचर्स है इनके नाम बताऊंगा। साथ ही साथ में ये या फिर ये किस नाम से जाना जाता है बेसिकली, इसके बारे में मैं बताऊंगा। तब तक के लिए